जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम लोग जानेंगे कि रूस और यूक्रेन के बीच जो भी युद्ध वर्तमान में हो रहा है, यह युद्ध क्यों हो रहा है। आखिर रूस यूक्रेन पे युद्ध क्यों करना चाहता है, इसके बारे में हम लोग इस क्लास में स्टडी करेंगे। इसके साथ हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इसके पीछे की इतिहास क्या है, जहाँ से ये युद्ध शुरू होती है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं एकदम पीछे से। इसकी कहानी शुरुआत होती है जब वर्ल्ड में सेकेंड वर्ल्ड वार की समाप्ति होती है। सेकेंड वर्ल्ड वार 1945 में 1939 से 1945 तक चला था। और इस सेकेंड वर्ल्ड वार के ख़त्म होने के बाद दुनिया के दो देशों में महायुद्ध छिड़ा। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद एक देश था अमेरिका और सेकेंड देश था रसिया। इन दोनों देशों में कि हम पावरफुल ज़्यादा हैं, इन दोनों के बीच युद्ध छिड़ गया। और इस पावरफुल बनने के चक्कर में जो युद्ध का नाम पड़ा, उस युद्ध को कहते हैं कोल्ड वार, शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है। उस शीत युद्ध में रसिया ने चाहा कि हम पावरफुल बनेंगे युद्ध जीत करके, और वहीं पे अमेरिका ने चाहा कि हम पावरफुल बनेंगे युद्ध जीत करके। परंतु फाइनली होता यह है कि उस कोल्ड वार में अमेरिका की विजय होती है और रसिया पराजित होता है, जिससे अमेरिका इस रूस को 15 देशों में विघटित कर देता है। रूस से 15 देश निकलते हैं। उन 15 देशों में इस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, बेलारूस, रूस, यूक्रेन, मोल्डोवा, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये 15 देश रसिया से टूट करके अलग हो जाते हैं। और ये 15 देशों को मिला करके तब रसिया नहीं यूएसएसआर कहा जाता था। और ये यूएसएसआर के विघटन के बाद जो 1991 में हुआ था, इसके विघटन के बाद रसिया एक अलग देश रहा और इससे ये 15 देश निकल गए। इन 15 देशों में एक देश जो निकला था उसका नाम था यूक्रेन। अब रसिया, यही सब कहानी स्टार्ट होगी इसकी कि ये जो रसिया था, रसिया से जो निकला यूक्रेन, अभी भी लगभग यहाँ से ये मान लीजिए रसिया है और ये मान लीजिए यूक्रेन है। अब रसिया से यूक्रेन के बीच की जो सीमा लगती है, ये लगभग 450 किलोमीटर की लगती है वर्तमान में। और ये भी पहले किसका हिस्सा हुआ करता था? इस यूक्रेन का ही हिस्सा हुआ करता था। इसको कहते थे क्रीमिया। अब रसिया ने क्या किया? इस रसिया ने 2014 में इस पे हमला करके, क्रीमिया पे हमला करके अपने अंदर ले लिया। अब चूंकि रसिया ने 2014 में क्रीमिया पे हमला करके ले लिया, इसलिए एक संगठन दुनिया में था, उसको कहते हैं G8, जिसमें अमेरिका, कनाडा जैसे बड़े बड़े देश थे। इस G8 में से निकाल दिया गया रसिया। और G8 में से निकाल दिया, 8 मतलब 8 देश थे। तो G8 में से जब रसिया को निकाला क्यों गया? क्योंकि उसने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया। तो इस संगठन का नाम हो गया G7। वर्तमान में G8 कोई संगठन नहीं है, अभी जो संगठन है G7 संगठन है। अभी समझना है वर्तमान में क्या हो रहा है। रसिया यहाँ पर कब्जा करना चाह रहा है। ऐसा क्या है? रसिया अपने भाषण में कहा है कि हम यहाँ पर कब्जा नहीं करना चाह रहे हैं, बल्कि युद्ध करने की जो मेन वजह है, रसिया चाहता है कि ये यूक्रेन नाटो में ना मिले। किसमें ना मिले? नाटो में ना मिले। अब ये नाटो क्या होता है, इसको समझते हैं कि आखिर नाटो के मिलने से या ना मिलने से रसिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कोई देश कहाँ जाना चाह रहा है, इससे रसिया से क्या लेना। लेकिन समझते हैं इसी को कि कारण क्या है। नाटो एक संगठन है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। यह एक संगठन का नाम है जिसमें अमेरिका, कनाडा, लंदन, फ्रांस जैसे बड़े बड़े देशों को शामिल किया गया है। इन देशों में वर्तमान में 30 देश शामिल हैं। और ये देश, इनका सिस्टम ये है कि इन देशों का मानना है कि जो देश नाटो देश में शामिल होगा, अगर कोई नॉन नाटो देश इस नाटो देश पे हमला करता है, तो सारे के सारे नाटो देश एक होकर के जो देश हमला किया होगा उस पे मारेंगे। इसका साफ मतलब क्या है कि अगर यूक्रेन नाटो में शामिल हो जाता है, तो इसका मतलब क्या है कि ये नाटो, मुख्य रूप से नाटो अमेरिका समझिए, तो मुख्य रूप से ये किसका हो जाएगा? अमेरिका का पक्षधर हो जाएगा। अमेरिका का मतलब उन 300 देशों का क्या हो जाएगा? सपोर्टर हो जाएगा। और यदि कभी भी ये रसिया इस यूक्रेन पे हमला करता है, तो न केवल यूक्रेन रसिया से युद्ध करेगी, बल्कि इस नाटो के 300 देश मिलकर के इस पे युद्ध करेंगे। अब यहाँ पे समझना ये है कि अगर ये शामिल हो रहा है इसमें, तो रसिया को और क्या क्या समस्या है।
पहला समस्या क्या आएगा, अगर ये शामिल हो गया तो यहाँ पे मतलब वर्चस्व किसका आ जाएगा, इनडायरेक्टली रूप से अमेरिका का आ जाएगा, क्योंकि नाटो का मतलब अमेरिका, ऐसा समझिए। अब देखिए जो यहाँ पे नाटो है, अगर यूक्रेन है ये नाटो में शामिल होता है। नाटो की दरअसल स्थापना की गई थी 1949 में, और इसका मुख्यालय एक बेनेक्स कंट्री आते हैं, बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग। उसमें जो पहला है बेल्जियम कंट्री, उस बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स। इस नाटो का मुख्यालय वर्तमान में उसी ब्रुसेल्स में है। अब ये नाटो देशों में अगर यूक्रेन शामिल हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि वैसे भी हमें पता है कि अमेरिका और रसिया का जमता नहीं है, अमेरिका वर्सेस रसिया चलता है। अब अमेरिका वर्सेस रसिया हमेशा से ही चलता आ रहा है, तो यदि यूक्रेन नाटो में शामिल होता है तो क्या होगा, यहाँ पे कहीं ना कहीं अमेरिका का वर्चस्व अब की अपेक्षा ज्यादा जाहिर होगा। और ये वर्तमान में कब से जाहिर करने लगा, यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं, कहाँ के, यूक्रेन के, इनका नाम है व्लादिमीर जेलेंस्की। जैसे यहाँ रसिया के राष्ट्रपति का नाम है व्लादिमीर पुतिन, वैसे यहाँ के राष्ट्रपति का नाम है व्लादिमीर जेलेंस्की। ये व्लादिमीर जेलेंस्की क्या है, पहले वहाँ के, कहाँ के, यूक्रेन के एक बहुत बड़े कॉमेडी एक्टर थे, पर वर्तमान में ये यहाँ के राष्ट्रपति हैं। वहीं रसिया की बात की जाए तो रसिया के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम व्लादिमीर पुतिन है, और ये अपने आप में ब्लैक बेल्ट मार्शल आर्ट चैंपियन भी रह चुके हैं। तो समझना ये है कि समस्याएं क्या क्या उड़ा सकती है। तो देखिए अमेरिका अगर ये यूक्रेन नाटो में शामिल होता है तो अमेरिका यहाँ पे आएगा, अमेरिका का वर्चस्व ज्यादा होगा। अमेरिका का वर्चस्व ज्यादा होने से ये किसको बहुत नजदीकी तरीके से किसको युद्ध में हरा सकता है, रसिया को हरा सकता है। रसिया को बहुत ज्यादा सीमाई प्रॉब्लम और भी बहुत सारी समस्याएं आ सकती हैं। यहाँ पे समझिए कि इसकी जो राजधानी है रसिया की, ये यूरोप से सटा हुआ है। यदि ये शामिल हो जाएगा तो राजधानी के बहुत ही नजदीक ये नाटो आ जाएगा, जो कि रूस चाहता है कि ऐसा ना हो। यूक्रेन की जमीन में नेचुरल गैस रिसोर्सेज पाए जाते हैं, जो कि रसिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये नेचुरल गैस रिसोर्सेज अगर नाटो में शामिल होता है तो इसकी नज़दीकी यूरोपियन कंट्रीज से बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी। अब यूरोपियन कंट्रीज से बहुत ज़्यादा बढ़ने की वजह से, अटलांटिक कंट्रियों से नज़दीकी बढ़ने की वजह से इसके जो रिसोर्स हैं, नेचुरल गैस भंडार हैं, वो यहाँ पे ज़्यादा सप्लाई होने लगेंगे, जो कि रसिया कहीं ना कहीं चाह रहा है कि ऐसा ना हो। इसके साथ हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्या कारण रहा कि 1991 में रसिया 15 देशों में टूट गया। जब रसिया 15 देशों में नहीं टूटा था तो उसको यूएसएसआर कहा जाता था, परंतु टूटने की जो मुख्य वजह थी कि जैसे वर्तमान में अगर देखा जाए क्षेत्रफल में दुनिया का सबसे बड़ा देश अगर कोई है तो वर्तमान में रसिया है। 15 देशों के टूटने के बाद भी रसिया सबसे बड़ा देश है, लेकिन उसकी मेन वजह ये थी कि ये 15 देश जब मिल के यूएसएसआर थे तो यूएसएसआर कभी भी एक संगठित क्षेत्र अपने में नहीं था। यहाँ पे इतने बड़े बड़े, इतनी दूरी दूरी में इसकी जमीनें थी, इसके क्षेत्रफल थे, जिससे कि यहाँ के क्षेत्र के लोग चाहते थे कि ये अलग क्षेत्र है, ये यहाँ के लोग अलग क्षेत्र है। इनके अंदर एक राष्ट्रहित की भावना का अभाव था। इसके साथ साथ कहीं ना कहीं रसिया जो उस टाइम पे ये वाला क्षेत्र माना जाता था, जो वर्तमान रसिया है, ये कहीं ना कहीं इन सब देशों को एक संगठित देश बनाने में फेलियर साबित हुआ, और इसलिए ये सभी देश क्या हो गए, यहाँ से निकल गए। और इसको तोड़ने का मेन जो हाथ था, इनडायरेक्टली रूप से कहा जा सकता है कि वो अमेरिका का हाथ था। इसके साथ जो यहाँ का टूटने का मुख्य कारण था, जो शीत युद्ध में रसिया हारा था, उस हार में रसिया की इकोनॉमी पूरी तरीके से टूट गई थी। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, जिस देश की इकोनॉमी डाउन होती है, जिस देश की इकोनॉमी कमजोर होती है, उस देश की सीमा बॉर्डर जो होती है वो ऑटोमेटिक कमजोर होने लगती है। और वही कारण रहा कि रसिया से लगभग 1991 में 15 देश निकल गए। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। जैसा लगा कमेंट में बताइए। जय हिंद, जय भारत।